बोलिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन का ध्यान वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र की वजीरपुर जेजे कॉलोनी और पूर्ण वासियों की एक गंभीर समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। जेजे कॉलोनियों में पहले स्लम एंड जो जेजे विभाग या डीसूब द्वारा बनाए गए सार्वजनिक शौचालय कभी बुनियादी जरूरत थे, लेकिन आज जमीनी हकीकत यह है कि ज़्यादातर लोगों ने अपने घरों में निजी शौचालय बना लिए हैं। सार्वजनिक शौचालय या तो बेकार अवस्था में पड़े हैं या बंद पड़े हैं या फिर उन पे अवैध कब्जे में आ चुके हैं। अब जरूरत है इस सोच को बदलने की, जो उपयोग में नहीं आ रहे हैं या उनका कम उपयोग आ रहा है। इन शौचालयों को परिसरों को एक नई भूमिका दी जा सकती है। मेरा सुझाव है कि स्थानीय मार्केट या कोई बेसमेंट पार्किंग के रूप में इसका उपयोग किया जाए। इससे जेजे कॉलोनियों में फैलती अराजकता, अवैध अतिक्रमण और यातायात की समस्याओं में राहत मिलेगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा, दिल्ली के रंग से। अभी इस वक्त हम हैं वजीरपुर विधानसभा के अंदर और आज आपका ध्यान एक ऐसी जगह ले जाना चाहेंगे जहां पर शायद किसी का नहीं गया आज तक। ये है डूसिप के टॉयलेट्स। ये डूसिप के पब्लिक टॉयलेट्स है साथियों। और वजीरपुर विधानसभा के अंदर आज से पहले जेजे कॉलोनी के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स की सुविधा नहीं हुआ करती थी। लोगों के घरों में पब्लिक टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि लोग इन पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते थे। मैं आपको बता दूं साथियों कि अब समय इतना ज्यादा बदल गया है कि सभी के घरों में खुद के शौचालय हैं। तो अब मैं आपको ऐसी स्थिति बताऊंगी यहाँ पर कि ये डूसिप की जगह है। डूसिप जिसे दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड कहा जाता है। और यहाँ पर वजीरपुर विधानसभा के अंदर लगभग 50 से भी ज्यादा जो है डूसिप के पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं। पर साथियों आज इन पब्लिक टॉयलेट्स के क्या हालात है? इन पब्लिक टॉयलेट्स के ये हालात है, पहले तो ये है, ये जो आज उजड़ चुके हैं। पर कई सारे ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स है साथियों जिसमें आज अवैध कब्जा कर लिया गया है। अवैध कब्जा करके बहुमंजिला इमारतें बना ली गई है और ऐसी ही इमारतें मैं आपको अभी दिखाऊंगी साथियों। और मैं ये भी बता दूं साथियों आपको कि आज से पहले यहाँ पर अभी कुछ समय पहले मैं बता दूं कि स्थानीय विधायक पूनम शर्मा ने भी इस मुद्दे को जोरों शोरों से विधानसभा के अंदर उठाया था। मुझे नहीं पता कि ये मुद्दा इतना ठंडा क्यों पड़ गया और अब इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा। दिल्ली सरकार को अपनी डूसिप की प्रॉपर्टी पर ध्यान देना चाहिए। आखिर ये जो 50 से ज्यादा प्रॉपर्टियां वजीरपुर विधानसभा के अंदर बनी हुई है, इनके क्या हालात है, यहाँ क्या हो रहा है, कितने अवैध कब्जे किए गए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए दिल्ली सरकार को और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। मैंने डूसिप की प्रॉपर्टी के बारे में आपसे बात की थी। डूसिप जो कि पब्लिक टॉयलेट्स जनता के लिए जेजे कॉलोनी में लोगों के पब्लिक टॉयलेट्स के लिए बनाई गई थी। आज उन पर अवैध कब्जा कैसे किया गया, मैंने इससे पहले आपको दिखाया था कि डूसिप के हालात क्या है। फिलहाल जो अवैध कब्जा बहुमंजिला इमारतें बना ली गई है, वो देखिए पीछे जीता जागता एग्जाम्पल है। इतना ऊंचा जो है बहुमंजिला इमारत बना लिया गया है। ये पूरी की पूरी डूसिप की जमीन है। यहाँ नीचे रेंट पे या फिर दुकानें भी दे दी गई हैं अगल बगल में। पूरी की पूरी डूसिप की जमीन है। और मैं दिल्ली सरकार से ये कहना चाहूंगी, ये देखिए सामने भी दुकान खोल रखी है और सत्या टेंट एंड लाइट हाउस के नाम से ये दुकान है यहाँ पर। और मुझे लगता है शायद यही इनके मालिक है। मुझे नहीं पता किस तरीके से कागज बनवा लिए गए एक सरकारी जमीन के। और दिल्ली सरकार को इस पर खास ध्यान देना चाहिए और इस बिल्डिंग को है डेमोलिश करना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पर इस तरीके से अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। और भी यहाँ पर साथ ही मैं आपको बता दूं 50 से भी ज्यादा डूसिप के पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं जिस पर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं ये बहुमंजिला इमारतें, ना जाने वजीरपुर विधानसभा के अंदर कहां कहां इस तरीके की बहुमंजिला इमारतें बनी होंगी। तो सरकार से मैं ये अनुरोध करूंगी कि इन सभी पब्लिक टॉयलेट्स पर ध्यान दें। डूसिप की जो अपनी खुद की प्रॉपर्टी है 100-100, 150-150 गज की, उस पर ध्यान दिया जाए और उसको कैसे इस्तेमाल में लाना है वो दिल्ली सरकार जरूर सोचे। ये सत्या टेंट एंड लाइट लिखा है यहाँ पर। आइए इनका सामान भी दिखाते हैं किस तरीके से रोड पर पड़ा रहता है, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो किस तरीके से जो है फुल जो है कब्जा चल रहा है यहाँ पर। ये सत्या
टेंट एंड लाइट हाउस के नाम से दुकान भी खोली गई है। और इसी सत्या टेंट एंड लाइट हाउस का जो सामान है, ये देखिए नगर निगम का स्कूल है। नगर निगम का स्कूल है और इसके बाहर कब्जा दिखाते हैं हम आपको, आइए। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये सत्या टेंट के है ये सारे कब्जे। ये फुल रोड पे जो है खुले में सारा सामान रखा हुआ है, सारा का सारा सामान खुले में रखा हुआ है। मुझे नहीं पता यहाँ पे प्रशासन क्यों सोया हुआ है, नगर निगम क्यों सोया हुआ है, दिल्ली सरकार क्यों सोई है, दिल्ली सरकार आखिर इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही, आखिर ऐसा क्या वजह है। तो मैं तो सरकार से ये कहूंगी इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस अवैध बिल्डिंग को, जो कि डूसिप की प्रॉपर्टी है, इसको डेमोलिश किया जाए। साथ ही और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।